फ्रंट के अंदर पुल करने के लिए बाइक आपकी गिरेगी, क्योंकि एडवेंचर बाइक है। एडवेंचर बाइक चलाते हुए नहीं गिरे तो क्या गिरे, है ना। एडवेंचर बाइक चलाते हुए नहीं गिरे तो क्या गिरे, है ना। मैं अक्सर कुछ चीज़ें बोलने के टाइम ना ये सोचता ही हूँ कि पता नहीं कब मेरे ये बोले हुए शब्द तीर बन के मेरे ही पिछवाड़े में घुस जाएंगे, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। मज़ा आ गया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। वैसे आज मुझे इतने जोश से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग माउंटेन से उतर के वापस से जेल में जा रहे हैं। पॉल्यूशन से भरी हुई जेल, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मेरा वैसे मन भी नहीं कर रहा था यार ब्लॉग करने का, क्योंकि अब ट्रिप इतनी अच्छी गई है ना, तो मैं बहुत सैड हूँ। बहुत सारे मज़े करे हमने, बहुत ही सारे मज़े करे, और बच्चों के साथ पता भी नहीं चलते भाई 3 दिन कहाँ निकल जाते हैं। ऐसा लग रहा है कल आए थे, रात को सोए हैं और सुबह उठ गए। वो देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं धड़ाधड़। और गाइस एक और गड़बड़, मतलब ऐसे गड़बड़ नहीं कह सकते उसको यार, वो मेरी खुद की गलती की वजह से ही है। मतलब मेरी लेजीनेस बोल सकते हो आप उसको, टू पुट इट इन बेटर वर्ड्स। हमारी बाइक चल चुकी है 723 किलोमीटर। सर्विस करानी थी 500 से लेके 750 किलोमीटर की रेंज के बीच में। तो अब हमने क्या करा भाई, मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने तो फ़ोन उठाया नहीं। मतलब यहाँ सोलन में मैंने सर्च करा पहले कि प्रीमिया का शोरूम है भी कि नहीं, क्योंकि पता भी नहीं था ना, नॉर्मल सर्विस सेंटर पे अपने को मिलेंगे भी नहीं इसके पार्ट्स। तो प्रीमिया वाले सर्विस सेंटर पे भी फ़ोन करा, उनकी सेल्स पे भी फ़ोन करा यार। 2 दिन पहले कर दिया था मैंने, ताकि चल 1 आध दिन का बफर टाइम मिल जाएगा। अब उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। अब आज जब मैं फाइनली निकला हूँ, मेरे घर से निकलने के 20-15 मिनट बाद फ़ोन आया, और इस पर लिखा आ जाता है नथिंग पे ना, या ट्रू कॉलर की वजह से आ रहा है वो शायद। तो मैंने देखा हीरो प्रीमिया लिखा आ रहा है, नीचे सोलन लिखा आ रहा है। तो मैंने उठाया फ़ोन, फिर मैंने बताई दीदी को अपनी सारी कहानी। मैंने कहा आप 2 दिन लेट हो गए मैम फ़ोन करने में। तो उन्होंने भी वही बोला कि यार आप आई जाते सीधा शोरूम। मैंने कहा मैम मुझे पता नहीं था यहाँ पार्ट्स पता नहीं हो ना हो, तो मैंने सोचा पहले फ़ोन करके बुकिंग करा लेता हूँ, और फिर एकदम दिन के बीच में जाते हैं ना भाई, तो मतलब वेटिंग वाला सीन ज़्यादा हो जाता है। सर्विस का क्या, आपने सर्विसिंग करानी है ना, आप सुबह सर्विस सेंटर खुलने से 10 मिनट पहले पहुँच जाओ, आपकी बाइक सबसे पहले हो जाएगी सर्विस इत्मीनान से बिल्कुल। बाद में अगर अटक गए तो भाई फिर अटके ही रह जाते हो, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हाँ, ये भी एक स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ माउंटेन्स ख़त्म होने तक व्लॉग बना लेते हैं छोटा सा एक, ठीक है, क्योंकि वापस जाके हमने सर्विसिंग तो करानी है कल। तो कल की सर्विसिंग वाला जो व्लॉग है ना, उस व्लॉग को भी इस व्लॉग के अंदर ही अटैच कर देंगे, ताकि क्या है 2 अलग अलग बढ़िया टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, इंटरेस्ट भी बन जाएगा। क्योंकि अभी मेरी सोलन आते हुए की वीडियो तो आप लोग देख ही लोगे सारी,
तो रास्ता बार बार सेम क्या दिखाना है। और आजकल वैसे भी सब गूगल मैप्स में चलता है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ आप उस रास्ते को फॉलो करोगे या कुछ, है ना। ये देखो रोड, लोग रोड साइड में छोटे छोटे ये बेच रहे हैं भाई, वो कोई है ही नहीं, बेचने वाला बंदा ही गायब है। लो जी, ख़त्म हो गया हिमाचल प्रदेश, फिनिश। इसके बाद सिर्फ गर्मी, बीटी और बुरे लोग। मजाक कर रहा हूँ यार, आप लोग सब बहुत अच्छे हो गाइस, सिर्फ मैं ही एक बुरा हूँ। तो जी वाटर के लिए हमने स्टॉप लिया छोटा सा, और हम गाड़ी का भी वेट कर रहे हैं। साथ साथ ही चल रहे थे, पता नहीं शायद कहीं ब्रेक लग गया होगा गाड़ी का। और भाई बाइक की परफॉर्मेंस की बात करें तो A1 परफॉर्मेंस, फ्रूतन फ्रातन परफॉर्मेंस, मज़ेदार परफॉर्मेंस, समझ रहे हो ना। चलो अब चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, नींद भी आ रही है। ये रोड साइड पेड़ है, पेड़ के नीचे हम है, और जितनी बाइक है बस उतनी छाँव भगवान ने मुझे ढूंढ के दे दी है। इधर आऊँगा तो रोटी पे पैर चला जाएगा, उस पर 1 मिलियन चींटियाँ हैं, लाल चींटियाँ तो मुझे काटेंगी बहुत तेज़। पानी पी लेते हैं ऐसी बात पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्विक अपडेट, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मेरा टीथ थोड़ा सा टूट गया। यहाँ पे स्टिचेस थोड़ी सी हाथों पर लगी है, और बाइक का रिम बेंड हो चुका है। मज़ा आ गया। हेलो गाइस, हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया था, हम घर आ गए हैं। सारी लेडीज़ हमारे पास खड़ी हैं, हमें चोट लग गई है, ये टाँके, ये होठ फट गया, टीथ छोटा सा टूट गया, और छोटी छोटी चोटें बहुत सारी जगहों पे आई हैं, और इट्स ओके, 2 दिन में भागने लगेंगे। अपडेट, ब्लॉग ख़त्म। हेलो गाइस, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कि कोई वीडियो नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, हमें कैसे पता चलेगा कि इस लड़के का एक्सीडेंट आखिरकार हुआ कैसे, है ना। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, और मैं आपको बताऊँगा मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरा विस्तार में बताऊँगा। इस दर्दनाक कहानी के पीछे भी एक औरत का हाथ है, तो बच के चलिए, या शायद 2 औरतों का भी हो सकता है। चलो आपको स्टोरी सुनाते हैं सारी। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि हुआ क्या। आप लोगों ने जैसे कि इस ब्लॉग में देखा होगा, जो मैंने लास्ट वीडियो शूट करी है ना गाइस, मैं आज अच्छे से नहीं बैठ सकता हूँ, सब चीज़ अच्छे से भी नहीं दिखा सकता हूँ। हम सीधा बात करेंगे अभी मेन मुद्दे पे। तो लास्ट वीडियो मैंने जिसमें लिखी है ना, बिफोर ऑल दिस हैपेंड, जो मैंने अपडेट डाली है, तो उसके बाद यार मैंने सोचा कि मैं कैमरा अंदर रख देता हूँ, बिकॉज मैं मूर्थल से लगभग 80 किलोमीटर्स दूर था, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं डिहाइड्रेटेड था। उसके बाद हम लोगों ने स्टॉप लिया, हम लोगों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पी है, थोड़ा सा चिल करा, उसके बाद हमने दोबारा ये जर्नी कंटिन्यू करी। अब एक्सीडेंट कब हुआ भाई? एक्सीडेंट हुआ है एग्जैक्टली मूर्थल का जो टोल है ना, उसको क्रॉस करने के बाद। एक्सीडेंट कैसे हुआ है? मूर्थल के बाद 4 लेन हाईवे आ जाता है, ठीक है, 4 लेन्स बनी हुई हैं,
सबसे इधर की लेन में मैं बाइक नहीं चलाता हूँ, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाली जो लेन है उसके अंदर हम लोग बाइक चलाना नहीं पसंद करते, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे ट्रक्स, ऑटो, सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो कभी भी रुक सकते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं उससे एक लेन इधर चल रहा था, क्योंकि इस लेन में भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं और ट्रक होते हैं, इस लेन में भी गाड़ियाँ होती हैं, और हम लोग नहीं पंगा लेना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे स्पीड थी 100 की और मेरी बाइक चल रही थी 90-95 अराउंड। भाई मेरे से 500 मीटर आगे ही चल रहा था गाड़ी में। तो अब भाई चल रहे हैं, अब मैं एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन से एक लेन इधर बीच में हूँ, और एकदम से मैंने एक ट्रक के आगे से अपनी बाइक को साइड में काटा है ओवरटेक करने के लिए, और मुझे दिखा है कि भाई एक आंटी जी, मेरे को आंटी कैसे पता है, क्योंकि मुझे वो अपने बाल ऐसे से हिला रही थी बैठी हुई गाड़ी में। एक i10 ग्रे कलर की नया वाला मॉडल, मेरे ख्याल से 23-24 वाली जो i10 आई थी ना ग्रैंड, वो वाला मॉडल है। i10 ग्रैंड खड़ी हुई है बिल्कुल यहाँ पे रोड के बीच में। मैं अपनी बाइक को इधर से ओवरटेक करके ट्रक से, मतलब राइट वाली दूसरी लेन से लेफ्ट वाली दूसरी लेन में घुस रहा हूँ ओवरटेक करके, और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है बिल्कुल स्टैंड स्टिल भाई, जीरो की स्पीड के ऊपर गाड़ी खड़ी है। गाड़ी के अंदर एक औरत बैठी हुई है और मुझे उसकी गाड़ी दिखी है। मैंने ब्रेकिंग करनी स्टार्ट करी है वहाँ से, मुझे पता था बाइक ठुकने वाली है, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर हुआ है ये सब। और ब्रेन आप सोचो कितना फास्ट है, जो इतनी सारी चीज़ें सोच लेता है उन 3 से 4 सेकंड के अंदर। मैंने बाइक काटी, मैंने देखा ओ फक गाड़ी है, अंदर आंटी के बाल हिलते हुए देखे, मुझे पता चल गया था कि औरत है। अब मैंने बाइक की ब्रेक लगानी स्टार्ट करी है, मैं देख रहा हूँ स्पीड 90 से 75 आई है एकदम से, 75 से 65, 65 से 55, 55 से 45, 50 के अराउंड पे आई है। और मैंने कोशिश करी है कि अगर उनकी गाड़ी ऐसी खड़ी है ना तो मैं अपनी बाइक को पूरा काट दूं, ताकि गाड़ी का जो पीछे का एरिया है ना, मेरी बाइक उससे साइड से निकल जाए। बट मैं 45 की स्पीड पे पहुंचा हूँ और मैं गाड़ी के इधर था, समझ लो ये एंड है जो गाड़ी है उसका, मैं गाड़ी के इधर था भाई। तो मेरी बाइक जाके उसके अंदर लगी और मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी जो बाइक है उसको कैसे से करके गाड़ी से बचा दूं। अब इसमें स्टैंड क्या आ रहा है, मेरी बाइक और गाड़ी के बीच में ना दूरी बच गई है मेरे ख्याल से 3-3.5 मीटर की, और मैं देख चुका हूँ कि मेरी बाइक 55 की स्पीड पे आ चुकी है। उसके बाद मैंने जो स्पीडोमीटर है वो देखना मेरे ब्रेन ने छोड़ दिया था। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रेन कर रहा है। उस टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बंद हो जाती हैं कि बाइक गए, वो ब्रेक भी नहीं लगा पाते, उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं भाई पूरे तरीके से। मेरे साथ ये अच्छा है कि मैं पैनिक सिचुएशंस में भी अच्छे से एक्ट कर लेता हूँ, और मैं अपने आप को अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है भाई, मेरा ब्रेन ऐसा ही है। तो अब भाई 3-3.5 मीटर रह गए हैं, और अचानक से ना मेरे दिमाग में आइडिया आया कि तू उसके ऊपर से निकल सकता है। तो मैंने भाई पूरी कोशिश करी है कि मैं गाड़ी के रूफ पे से स्लाइड होके आगे जाके गिर जाऊं रादर देन इम्पैक्ट खाने की वजह से। बट जब तक मैंने ये थॉट्स, जब तक मेरे दिमाग में चीज़ आई है ना, वो माइक्रो सेकेंड्स में ये सब चल नहीं रहा था, मैं बोल नहीं रहा था, टाइम नहीं लग रहा था, ये सब थॉट्स आ रहे होते हैं उस टाइम आपके दिमाग में ना, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और बहुत छोटे छोटे थॉट्स होते हैं भाई। तो अब जितने में मैंने ये सोचा उतनी देर में मेरी बाइक का कांटेक्ट हो गया है, और द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज के मैं और बाइक ऐसे नीचे गिरे हुए हैं। मैंने एकदम से उठ के ऐसे बाइक की ओर देखा है, मतलब मैं शायद 15-20 सेकंड के लिए हो सकता है कि मैं बेहोश हुआ हूँ या कुछ हुआ है, और मैंने देखा है मेरी बाइक गिरी हुई है, बाइक का रिम बेंट है, बाइक का कुछ भी टूटा नहीं है, आगे की विंडशील्ड नहीं टूटी, आगे का जो वो है ना मड गार्ड वो नहीं टूटा, सिर्फ रिम बैंड लग रहा था बाइक का। और बट मेरे इर्द गिर्द ना बहुत सारा कांच पड़ा है, और लाल रंग के छोटे छोटे प्लास्टिक के लाइट के पीसेस पड़े हैं जैसे बैक लाइट में होते हैं ना। तो भाई मुझे एकदम से याद आया, और फिश यार मैं गाड़ी में ठुका था और मेरे ख्याल से गाड़ी की लाइट है। फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा गाड़ी कहाँ है, भाई गाड़ी तो गायब हो चुकी है। जैसे ही मैंने देखा गाड़ी गायब हो चुकी है, मैंने कहा अबे औरत फिर से धोखा दे गई। मेरे सच बता रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग में पहला थॉट ही आया कि औरत ने धोखा दे दिया फिर से भाग गई मरवा के। तो भाई इतने में अब 3 फेवड़े होंगे भाई आसपास जो पी रहे थे, ठीक है, वो तीनों भले बंदे, भगवान उनका शुक्र है भाई वो लोग थे, और बेवड़ों का ही सहारा है इस दुनिया में। तो वो लोग आए हैं भाई, उन्होंने मुझे फटाफट उठाया, उन्होंने मेरा हेलमेट उतारा। मैंने उन्हें पहली चीज़ें बोले, भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है तो आप हेलमेट मत उतारो, अभी मेरे से बातें मत करो, क्योंकि मेरे को चक्कर आ रहे थे भाई, पूरी धरती गोल गोल घूम रही है। और वो 30-40 सेकंड तक मैंने उनसे बात नहीं करी।
वो आपस में कुछ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। उसके बाद एकदम से एक बंदे ने मेरे को ऐसे हाथ हिलाया कि यार आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ भाई अब मैं ठीक हूँ, मेरे को चक्कर आने बंद हो गए हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। और मुझे ना फील ये हो रहा था कि मेरा ये गला है ना, जो गले पे आपको चोट दिख रही होगी बीच में, आई डोंट नो अब दिख रही है कि नहीं, मुझे ऐसा सबसे पहली फीलिंग थी कि मेरा गला बीच में से कट गया है पूरा और यहाँ से बहुत सारा खून बह रहा है, तो आई माइट डाई। बट यहाँ छोटी सी चोट थी, सबसे ज़्यादा खून यहाँ से निकल रहा था क्योंकि मेरी ये चिन पूरी फट के एक साइड पे आई हुई थी ऐसे, और ये ऐसे खुला हुआ था पूरा डंगा ना अंदर से, तो खून भी दिख रहा था मुझे मेरी टी शर्ट पे। तो मेरी टी शर्ट ब्लैक थी तो इसलिए पता नहीं चल रहा है आपको, अगर आप वीडियो में जाके देखोगे ना, टी शर्ट पे जहाँ वाइट से लिखा है ना नीड मोर स्लीप, वहाँ नीड NEED पे पूरे खून ऐसे बह के आया हुआ है, तो वो सारा खून उसके ऊपर जो ब्लैक टी शर्ट है उसने सोख लिया है। वाइट टी शर्ट होती तो आपको पता चलता कि किस हद तक और किस इंटेंसिटी से मैं जाके उस गाड़ी में फंसाऊं। तो अब भाई उसने इतने में मुझे बोला कि भाई तू घबरा मत, हमने तेरा सारा सामान उठा लिया। मैंने उससे पूछा, मैंने चेक करा अपने दिमाग में ना फटाफट, मुझे सब सही हो गया था। मैं 30 सेकंड बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरा फ़ोन ले लिया, मैं मेरा जो आगे बैग लगा था वो ले लिया और मैंने ये बैग टांग रखा है, मैंने चेक करा। मैंने कहा 3 चीज़ें ले ली? कह रहा हाँ भाई ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। इतने में भाई उसका एक और भाई जो कि और ज़्यादा पिया हुआ था, जिससे ऑटो नहीं चल रही थी भाई वो बंदा पीछे से ऑटो लेके आया, उसने ऑटो मेरे बिल्कुल साइड में लगाई, इन्होंने मुझे फटाक से उठा के ऑटो में बिठाया और तीनों बेवड़े अब ऑटो के आगे बैठे हैं भाई, तीनों मेरे भाई वो ऑटो के आगे बैठे हैं भाई, और वो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं क्या 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 क्या। मुझे थोड़ा सा मैं सही हो गया था, मेरी स्टेशन भी काफ़ी अच्छी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरा फ़ोन ले, उसको खोल, मेरा फ़ोन खोल और इसमें पासवर्ड डाल और ऐसे ऐसे करके ऊपर मेरे भाई का नाम मैंने उसको बताया आ रहा है, इसको कॉल कर ले जल्दी से, ये 500 मीटर आगे ही है। तो भाई उसने फटाफट भाई को कॉल मिलाई, उसने सारा कुछ बताया उसको, और उसके 2 से 3 मिनट के अंदर फिर से मेरे को हल्के हल्के चक्कर आए हैं भाई बीच बीच में, और मैं उतने में हॉस्पिटल पहुंच गया था। मैं हॉस्पिटल जाती मैंने देखा भाई ऑलरेडी हॉस्पिटल के आगे वो खड़ा हुआ, हॉस्पिटल भी क्या क्लिनिक था छोटा सा, एंड ही हैड एक्सप्लेन्ड दी होल सिचुएशन कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे बंदा आ रहा है, ये वो जो भी उसने बताया होगा वो उसने करा है भाई, और वो वही कर सकता है, वो बहुत तेज़ चलता है पैनिक वाली सिचुएशंस में, हम थोड़ा बैठ जाते हैं कि ओह कोई बात नहीं तो अब उसने सब कुछ करा भाई। मैं अगला फ्रेम मैं हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ, मैं जाके वहाँ पे लेटा हूँ और भाई ने मुझे बोला मैं जा रहा हूँ तेरी बाइक उठाने के लिए। भाई उन तीनों लोगों को लेके मेरी बाइक उठाने गया है, और इतने में डॉक्टर ने फटाक से मेरे अंदर इंजेक्शन डाले हैं यहाँ मुंह पे, और उन्होंने मेरे स्टिचेस विचेस लगाए। 2 मिनट के अंदर स्टिचेस विचेस सारा कुछ हो चुका था मेरा। उसके बाद अब उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि अगर आप एक एक्सीडेंट से होके आए हो ना, तो आपके ब्रेन पे ट्रॉमा आ सकता है, कभी कभी हो सकता है आपके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो, जिसकी वजह से आप साथ के साथ नहीं बट थोड़ी सी देर बाद हो जाओ बेहोश, या आप मर भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसने प्रॉपर चेक वेक करा, तेरे को याद है वाद है, फिर मैंने उसे सारा कुछ समझाया। मैंने कहा सर मेरा ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कह रहा है यार तेरे हेलमेट पे तो कोई स्क्रैच ही नहीं आया। मैंने कहा सर दिक्कत तो वही हुई है, मेरे हेलमेट पे कोई स्क्रैच नहीं आ सकता था, बिकॉज मेरे इम्पैक्ट मैंने हाथ से करा है, मेरे हाथ ऊपर फंस गए, उसका जो पीछे का शीशा है वो टूट गया होगा 100% पूरा। और मैंने उन लोगों से भी कंफर्म करा था, उन्होंने बोला है कि उसका पीछे का शीशा और उसकी लाइट टूट गई थी उसकी गाड़ी की पूरी। तो मुझे शांति थी, मैंने कहा चल औरत का कुछ तो नुकसान करा, मैंने से याद रहेगा अगली बार ये काम नहीं करना है, कोई मर भी सकता है भाई। तो अब भाई ये सारी चीज़ें उसने मेरे से पूछी हैं, मैं सारी उसको स्टोरी बताई है जो अभी मैंने आपको बताई है, और उसके बाद उन्होंने मुझे वही हेलमेट वाली चीज़ बोली है कि तेरे हेलमेट में तो स्क्रैचेस नहीं है। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा मैं गाड़ी के ऊपर से जाने की कोशिश करी थी स्लाइड होके, बट मैं नहीं कर पाया। पहली कोशिश थी कि मेरी बाइक ही ना लगे गाड़ी में, जब मुझे 3-3.5 मीटर दूर समझ आया कि भाई बाइक का तो कुछ नहीं हो सकता, और ये आंटी है तो पीछे का मिरर तो ये देखेंगे नहीं, इनके शायद सेट भी नहीं होंगे पीछे के मिरर, और क्या ही बोले भाई अब, है ना, ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते वरना कोई हम पे केस और ठोक दे भाई सामने से। पहले भाई ठुकी, अब केस भी ठुक जाए तो चुप ही रहता हूँ मैं। मेरी कोई गलती नहीं थी गाइस, मेरी 1% भी गलती नहीं थी भाई, मेरी 1% भी गलती नहीं थी। और उस लेडी की जो उस गाड़ी में थी, सारी गलती उस लेडी की थी भाई। अगर वहाँ पे कोई आदमी होता ना, मैं उसको खोल देता पूरा ढंग से भाई, मैं उस बंदे को छोड़ता नहीं, उस पर केस वेस ऐसे ऐसे ठुकवाता ना, मैं उसकी जान हाथ में आ जाती। पर औरत है भाई, मेरे को कुछ नहीं करना, हमारा सिस्टम वैसे ही बड़ा अच्छा है हमारे लिए, तो हम मरेंगे ही मरेंगे। जब आप औरत से लड़ने जाओगे कुछ जुडिशल सिस्टम में तो आप ही मरोगे एनीवेज। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं भाई। दी ओनली गुड इज़, वो डॉक्टर ने उसके बाद बोला कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तेरी कोई सी भी हड्डी नहीं टूटी है,
वरना जो स्पीड पे और जैसे इम्पैक्ट बता रहा है ना, बहुत अच्छी किस्मत लेके आया तू कि तेरी हड्डी नहीं टूटी। मैंने कहा यार वो तो मुझे भी उस टाइम पे फील हो रहा था ना रास्ते में जाते। मैंने कहा यार मेरी हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी भाई, मैं बच गया हूँ, बचाव बहुत सारा हो गया है। और हुआ भी है भाई, सिर्फ हाथ पे ही है मेजर मेरे को जो लगी है ना चोट, क्योंकि इम्पैक्ट वाला एरिया था भाई। दिस इज़ जस्ट लाइक के मैं भी वैसे बता नहीं रहा हूँ किसी को भी, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें इतना दर्द रहा है ना, पिछले 7-8 दिन हो गए मेरे एक्सीडेंट को। इसमें इतना दर्द है ना आज भी कि जैसे ये बिल्कुल हड्डी टूटने के पॉइंट पे गई हो। फिंगर्स हिल रही हैं, एवरीथिंग इज़ गुड। ये जो रिस्ट है, ये रिस्ट में जैसे ऐसे से ऐसे हिलाऊंगा ना, मेरी बैंड बच जाती है भाई। और टूटा वूटा कुछ नहीं है, मैं चेक करा चुका हूँ, मुझे एक बार एक्सरे और करवाना है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लगी है, इस वाले हाथ पे भी लगी हुई है, बट बेरेबल है, थोड़ा बहुत मूवमेंट है इस हाथ में, तो ऑर्डर पैक कर पा रहे हैं हम इससे। तो यही हुआ बस। उसके बाद भाई मैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद मतलब मैं 10-15 मिनट उनके उधर ही बैठा रहा हूँ। मेरी सारा डिस्टॉर्शन ख़त्म हुआ है, मतलब जो सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सब चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इंजेक्शन लगवाए हमने पेन वाले, उससे बहुत ही मज़ा आया भाई, सब पॉजिटिव हो जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद भाई आया है, उसके बाद मैं गाड़ी में जैसे तैसे घर पहुँचा हूँ। और घर पहुँचने के बाद जो वीडियो मैंने बनाई है वो भी आप लोग देख चुके हो। और बस कुछ ऐसी हमारा एक्सीडेंट हुआ था भाई। तो यही है। एक चीज़ अच्छी हुई थी कि मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया था। ठीक है, मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया था, ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। नहीं तो जैसे मेरा माइक अभी मेरे पास नहीं है ना, माइक तो चलो हमारे पास पेयर है तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे मेरे पास माइक नहीं है, मेरा कैमरा पक्का टूट जाता भाई, और हम यूट्यूबिंग आगे फिर दिक्कत होती है भाई। 40-50 हज़ार रुपये नहीं लगाए जाते बार बार कैमरे के ऊपर ना। तो एक ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी हुई कि हमने कैमरा अंदर रख दिया था। तो रिकॉर्डिंग आपके लिए अभी के लिए वीडियो एक बार के लिए अच्छी बन जाती, बट हो सकता है कि शायद हमें वो वीडियो ही ना मिलती अगर कैमरा टूट जाता और सारी चीज़ें जो उसके अंदर उसकी इंटरनल मेमोरी में वो ख़राब हो जाती, तो हमें वो वीडियो भी नहीं मिलती। कैमरा भी टूट जाता और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता, फिर मैं डिप्रेस होता बहुत ज़्यादा। अभी आई एम ओके, कुछ नहीं हुआ भाई, कैमरा बिल्कुल सेफ, साउंड सब कुछ बढ़िया है। और हम लोग जल्दी से अभी रिकवरी पे फोकस कर रहे हैं। और जैसी रिकवरी हो जाएगी उसके बाद हमने बहुत सारे प्लान्स कर रखे थे। बाइक पे लेह लद्दाख जाना था मैंने, जो कैंसिल मैंने कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। बट हम बहुत अच्छी किसी जगह पे यहाँ से दूर जाएंगे दोबारा बाइक लेके, बाइक सही होके आ जाने दो। और प्लान आपको जब बनेगा तभी बताएंगे। अब क्या है, इस व्लॉग में ना सारी चीज़ें नेगेटिव ही हैं जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। तो आई डोंट लाइक एंडिंग थिंग्स ऑन अ नेगेटिव नोट। तो इसलिए अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ मेरी और छोटी सी मेरी बेबी कानिष्का की, जिसमें हम दोनों रोज़ हमारे सोलन वाले फ्लैट से वॉकी करके नीचे उतर के जाते थे और हम टॉय ट्रेन देखते थे भाई। उसे बहुत मज़ा आता था टॉय ट्रेन देखने में। एक दिन तो हम 2-2.5 घंटे नीचे बैठे, हमने 4 टॉय ट्रेन 3 टॉय ट्रेन देखी हमने आते जाते हुए। नहीं इधर देखो ट्रेन आ रही है, ऐसे करो पीस। आ गई हॉर्न मार दिया अंकल ने, गानों को बाय बाय कर रहे हैं। ट्रेन आ गई। बाय ट्रेन। चलो बस। और इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे ठीक होने के बाद, या अभी बीच में अगर कुछ काम पड़ेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और बाइक की फ़ोटोज़, यस आप लोगों को देखनी है ना, बाइक की फ़ोटोज़ देख लो गाइस। बाइक की फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं आया बाइक पे। 40-50 हज़ार सॉरी 50-60 हज़ार रुपये का क्लेम बनाया है इंश्योरेंस पे। और उसका टैंक, उसका स्प्रॉकेट, उसका आगे वाला फोर्क जो कहते हैं ना, अपना फोर्क होता है यार, फोर्क ही कहते हैं उसको, अब मुझे नहीं पता, शॉकर आप ईजी भाषा में बोले तो। शॉकर उसका चेंज हो रहा है, उसकी हेडलाइट चेंज हो रही है, और छोटे मोटे पार्ट्स हैं काफ़ी सारे जो चेंज हो रहे हैं। चैसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, तो बाइक भी हमारी सही हो जाएगी भाई। और मैं चाहता था कि बाइक जल्दी से जल्दी सही हो जाए, बिकॉज इस बाइक ने भाई मुझे बचाया। अब मेरा और इस बाइक का एक रिश्ता बन चुका है।
जिसे हम 2 साल तक निभाएंगे, उसके बाद हम बाइक को बेच के दूसरी बाइक लाएंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही। बाइक की फ़ोटोज़ देख लो, वो वीडियो भी देख लो, और बाय बाय टाटा। सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर लेना भाई। अब तो मैंने हाथ ऑलमोस्ट टूटने की कगार पे ले आया हूँ मैं, है ना, फाइनल के चलते हुए। उसके बाद ही मैंने ब्लॉग डाल रहा हूँ, देख लो, सही नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। तो मिलते हैं आपसे किसी अच्छे बढ़िया से ब्लॉग में। बाय बाय।